हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा टॉपिक चल रहा है टेंस का, और टेंस में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। अब आप देखें ज़रा कि टेंस वास्तव में क्या कहता है, क्या उसके अंदर है मौजूद। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि टेंस में टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़रा पहले मैं बता चुका हूँ, जो मैंने प्रेजेंट टेंस जो कंप्लीट किया था, प्रेजेंट टेंस के 4 जो बताए थे सेक्शन मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे बने थे वो मैंने आपको बताया था। टाइम कौन सा था हमारे पास? प्रेजेंट, क्योंकि टेंस की डेफिनेशन क्या थी? टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्ब। तो टाइम और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन था वो क्या, उससे मिलकर क्या बना था? हमारा टेंस बन गया था उससे मिलकर। ठीक है, तो अब टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे था मैंने ये भी लिख दिया था यहाँ पर। ये भी आप देख रहे हैं, आप जरा यहाँ पर ये 3 तो टाइम होते हैं, ये 4 अपने पास टेंस होते, 4 अपने पास जो वर्ब होती हैं। इनकी टोटल इनको यदि हम कैलकुलेट करें मिलाकर दोनों को, तो 12 टेंस हमारे इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें क्या था, सबसे पहले मैंने लिया था प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम को मैंने किससे लिंक कर दिया था? MB1 से। तो मेरा टेंस कौन सा बना था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में वीडियो लेक्चर है मेरा टेंस का जो है, उसमें आप देख लेना एक बार। ठीक है, और प्रेजेंट को मैंने जब MB4 से लिंक किया ले जाकर, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। MB3 से किया प्रेजेंट परफेक्ट, और MB3 MB4 दोनों आ गए, तो क्या बना था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा एक बात और मैंने बताई थी कि जब जब MB3 वर्ब किसी भी सेंटेंस में आ जाए, आंख बंद करके समझ जाना कौन सा एस्पेक्ट है? परफेक्टिव एस्पेक्ट है। परफेक्टिव का क्या मतलब होता है? काम का पूरा होना उसके अंदर पाया जाएगा। जब जब किसी सेंटेंस में MB4 वर्ब मिल जाए आपको, तो समझ जाना प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है काम का जारी रहना। तो ये सब चीजें आपको शुरू में ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे आपको सेंटेंस बनाते समय और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उस समय अर्थ करके हिंदी का मतलब उसको आपको अर्थ करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना उसको। आपको ये देखना है कि सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या हो रहा है। इंग्लिश की एक खास बात होती है, जब जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करें उसका हिंदी वर्जन भी जरूर देखें एक साथ में। जैसे मैंने बताया था ना कि जब हम AEIOU यानी कि वॉवल और कॉन्सोनेंट लगाते हैं, तो सबसे पहले हम साउंड देखते हैं। तो साउंड के आधार पर ही वो लगता है। यदि साउंड वास्तव में स्वर्गीय है तो AEIOU लगाएंगे, अदरवाइज हम AEIOU नहीं लगाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक में करा दिया है। उन सभी लेक्चर्स को आप ढंग से देखें और ढंग से उनको समझें और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, ये भी एक कंसेप्चुअल चीज़ है जिसको मैंने उसी हिसाब से स्टार्ट कराया है। इसको ध्यान से आप समझेंगे तो देखें जरा, प्रेजेंट मैंने कंप्लीट करा दिया था उसके चारों। अब उनको हम अलग से टेंस, जब मैं लेके आऊँगा टॉपिक, तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे स्टार्ट होगा आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा, तीसरा, और फिर उसके अंदर जो उनके 4 जो पार्ट्स हैं उनको आप देखोगे, तो फिर वो 4 होके कितने बन जाएंगे? 12 × 4 का आप कैलकुलेट करोगे तो 48 बन जाएंगे। लेकिन बीच में मैंने ये भी कह दिया था कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो कलरलेस टेंस होता है। देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। ये मैंने लाइन भी आपको नोट करा दी थी। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ होता है। तो आप देखें जरा, समझें। तो प्रेजेंट के बाद मैं आता हूं पास्ट पर। तो देखिए जरा, यदि मैं यहां पर पास्ट टाइम ले लेता हूं और वर्ब कौन सी लगा देते हैं हम? MB2। टेंस कौन सा बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर? टाइम वही चलेगा, पास्ट टाइम प्लस MB4 क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्लस MB3 बराबर पास्ट परफेक्ट। पास्ट टाइम, सॉरी ये पास्ट टाइम है यहाँ पर, पास्ट टाइम प्लस MB3 प्लस MB4 बराबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, जब जब आप टेंस पढ़ें, सबसे पहले आप जैसे ही इसको आप देख लेंगे एक बार, इसी से आपका काफी डेफिनेशन इसी से क्लियर हो जाएगी। अब मान लो आपको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, तो आप क्या समझेंगे? पास्ट तो टाइम है, पास्ट तो टाइम है, और इंडेफिनिट मोड में जाना पड़ेगा हमें उसमें। यानी कोई भी कार्य होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। तो कौन सा टेंस बनाना, कौन सा यूज करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट। उसी हिसाब से उसकी वर्ब वगैरह हम यूज करेंगे।
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पास्ट टाइम प्लस MB3 MB4। जब जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो क्या समझना है आपको कि जैसे ही परफेक्ट आएगा, परफेक्ट क्या लेता है अपने साथ में MB3, कंटिन्यूअस क्या लेता है MB4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आप इससे बनने वाले वाक्यों को बनाओगे तो उसमें क्या होगा, उस वाक्य में कार्य का एक भाग तो पूरा हो जाएगा क्योंकि MB3 है, एक भाग तो इसमें पूरा होगा, और MB4 है, दूसरे में काम का जारी रहना पाया जाएगा। हो गया काम, डेफिनेशन हो गई आपकी फाइनल। क्यों रट रहे हो किसी चीज को? रटने का कोई काम नहीं करना है अपन को, हमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से पास्ट टेंस आपका जो है आपने टाइम ले लिया और वो आपने बना दिया। अब बात आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल्स दे देता हूँ इसके। फ्यूचर से पहले हम थोड़ा सा इस साइड में आ जाएं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए, उनको जरा ध्यान से समझना, उससे आपका ये बिल्कुल सेक्शन और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको ध्यान से देखें कि द वर्ड टेंस, जो टेंस वर्ड है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। जो लैटिन वर्ड होता है टेम्पस, उससे टेंस बना है। और देखिए बिल्कुल एक ही चीज दे दी उन्होंने, टेम्पस का मतलब होता है टाइम, यानी कि जब जब कोई वाक्य आप बनाओगे उसमें टाइम तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्पस। टेम्पस का मतलब क्या हो गया? टाइम। बात समझ में आ गई आपके? अब क्या होता है कि एक और मैंने इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक और डाला है कि समटाइम्स अ पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभार ये भी हो सकता है कि एक पास्ट टेंस जो होता है में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, वो प्रेजेंट टाइम को रेफर कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई नहीं बताएगा इन सब चीजों को, नहीं समझाते हैं, कोई नहीं बताता है। आपको आसानी कहां पर हो जाएगी? जब आप अपने क्लॉज में पहुंचोगे, क्लॉज में एक टॉपिक आएगा आपका, उसमें ये आपकी चीज काम आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, इसको आप नोट करते चलें और नोट करने के साथ साथ समझते चलें कैसे होता है सब कुछ, ये आप समझना है आपको। तो देखें आप जरा कि मे रेफर टू प्रेजेंट टाइम, अब प्रेजेंट टेंस मे एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। बस आ गई आपकी लाइन क्लियर? अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। देखिए समटाइम्स अ पास्ट टेंस मे रेफर टू प्रेजेंट टाइम, अ प्रेजेंट टेंस मे एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। हमेशा याद रखना कि एक पास्ट टेंस प्रेजेंट को रेफर कर सकता है, प्रेजेंट टाइम को व्यक्त कर सकता है, और एक क्या चीज, एक प्रेजेंट टाइम फ्यूचर को प्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे करेगा? देखिए जरा, ये सपोजिशनल केस होता है, ये आपको वाक्य मिलेंगे, कई बार मिलेंगे, और इनका आपको मैं बता दूं, आपको स्पेशली 11th क्लास के बच्चे, यदि कैसी भी ये वीडियो मेरा 11th क्लास के बच्चों को पहुंच जाए तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनके सिलेबस में एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, जिनको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ाना पड़ता है और उसके लिए बहुत डेप्थ की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। तो वहां ये काम आएगा, क्योंकि यहां पर ये सपोजिशनल केस है। आई विश, मेरी काश, आई विश लगाती क्या हो जाता है? काश कैसा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं आई विश आई न्यू द आंसर, काश की मुझे इसका उत्तर आता होता। बात समझ आ गई? देखो क्या लिखा है मैंने, मेरी इच्छा थी कि मुझे उत्तर पता चल जाता। आई विश का मतलब इच्छा, तो इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, काश की मुझे इसका उत्तर पता चल जाता। किस में पहुंच गए आप? किसके में चले गए आप? पास्ट में पहुंच गए आप, कि काश की मुझे इसका उत्तर पता चल जाता, तो आप पहुंच गए इसमें पास्ट में। लेकिन इसको अर्थ करके देखें जरा, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, मुझे अफसोस है कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है। वो तो आपने उस मोड में बोला, क्योंकि जब जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं ये सपोजिशनल केस में जाते हैं। सपोजिशनल केस का मतलब होता है एक तरीके से आप अंदर से थोड़ा सा सोच समझकर किसी बात को इच्छा व्यक्त करते हुए कहना, जो किसी को पता नहीं चल पाए। तो ये मैं आपको बताऊंगा, इसी में मेरा बीच में एक टॉपिक फिर आएगा, क्योंकि अभी आपका एक और टॉपिक रह रहा है, एक और वो रह रहा है एडवर्ब्स। मैंने बेसिक वाला चल रहा है ना मेरा, दोनों चीज साथ में लेके चल रहा हूं आपकी, टेंस भी चल रहे हैं तो बेसिक भी चल रही है आपकी। तो बेसिक में मेरा एक और टॉपिक आएगा एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब से पहले मैं एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मूड, MOOD, मूड। कितने मूड होते हैं इंग्लिश के अंदर? तो उसमें आएगा आपका एक मूड, सपोजिशनल मूड। सपोजिशनल मूड में जब जब सेंटेंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, उनमें एक तरीके से आदमी अपनी अंदर की इच्छा को व्यक्त करता है। काश की ऐसा हो जाता, काश की वो मुझे मिल जाता, काश की मेरा दोस्त मुझे फिर दोबारा से मिल जाए, बिछड़ गया मुझसे, मिला नहीं, जाने कहाँ चला गया, इच्छा व्यक्त की जाती है। तो इच्छा कौन सी थी? कब बिछड़ा था दोस्त? पास्ट में। कब बिछड़ा था वो? पास्ट में बिछड़ गया था। लेकिन आप प्रेजेंट में कह रहे हैं काश कि मेरा दोस्त मुझे मिल जाए, तो चला तो पहले ही गया। आपकी इच्छा किसमें व्यक्त हो रही है? कि मुझे अफसोस है कि मैं अपने दोस्त से अब नहीं मिल सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? किसमें आ गए आप? प्रेजेंट में आ गए। सेंटेंस किसमें बनाया था आपने? आई विश आई न्यू कौन सी फॉर्म होती है? MB2। जैसे आप MB2 में पहुंचे, सेंटेंस किसमें चला गया? पास्ट में चला गया।
पास्ट में जाते ही इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया कि मेरी इच्छा थी कि मुझे उत्तर पता चल जाता, मेरी इच्छा थी कि मुझे मेरा दोस्त मिल जाता, मेरी इच्छा थी कि मेरी इच्छा थी कि मुझे मेरा खोया हुआ जो मकान वो वापस मिल जाता, ठीक है ना, मुझे मेरी इच्छा थी कि मेरा खोए हुए रुपए मुझे मिल जाते। सब पास्ट में चला गया, सब हो गया पास्ट में, अब उसको आप प्रेजेंट में याद कर रहे हैं। तो किसमें आप जाओगे, किसमें जाओगे, आई विश आई न्यू। जैसे ही आप न्यू लगाओगे अर्थ तो निकलेगा क्या, मेरी इच्छा थी कि मुझे उत्तर पता चल जाता, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा इसका, देखिए जरा, अर्थ ये हो जाएगा कि आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, मुझे अफसोस है कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता है। चलो ये भी आपकी आसान कर दिया मैंने। ये किस में चला गया, ये टेंस से रिलेटेड टॉपिक आ गया यहाँ पर समझ लीजिए आप, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, पास्ट। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, रटना मत कभी भी, मैंने कहा था ऑलवेज मैं प्रेजेंट में भी लगाऊंगा और पास्ट में भी लगाऊंगा, मैं उसको परफेक्ट में भी लगा दूंगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगले पॉइंट में मैं आ जाता हूं, ये पॉइंट देखना जरा कि उसके आने तक हम उसका इंतजार करेंगे, उसके आने तक हम उसका इंतजार करेंगे। किसमें बात चल रही है, फ्यूचर में, फ्यूचर में बात चल रही है। कैसे ट्रांसलेट करोगे, कब कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये आपके एग्जाम का, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये 10th में आ चुका है, इस पर बेस्ड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में जो आपका टॉपिक है 10th वाला वो आ चुका है। इसलिए मैंने ये आपको बताया कि कहाँ हम गलती कर जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए आगे चल के प्रूव हो जाएगा। देखो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, उसके आने तक हम उसका इंतजार करेंगे। लेट्स वेट टिल ही कम्स। गौर से देखें जरा, लेट्स वेट, मैं ज्यादा दिक्कत है ऊपर लिख देता हूं, एक बार ऊपर भी लिख रहा हूं मैं इसको, देखें जरा ध्यान से। लेट्स वेट टिल ही कम्स, ठीक है, लेट्स वेट टिल ही कम्स। ये सब ये नहीं दिख रहा हो तो यहां पर आकर इसको इधर से आप देख लें, ये आप देखें जरा, यहां से मैंने बना दिया है और सेंटेंस आपका ये रहा, इस जगह यहां पर देख लीजिए आप जरा। अब आप देखें जरा ध्यान से कि एग्जाम में कैसे आया था। अब आपको लग रहा हो सर एग्जाम में कैसे आया था, तो देखें जरा, लेट्स वेट टिल ही, और उन्होंने यहां पर दे दिया था, अंदर दे दिया था कम। अब बच्चों के मन में क्या बात आई, क्योंकि ये पता नहीं है आपको, जानकारी नहीं है, तो ये एग्जाम में 10th के में आया था। बहुत बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, लेट्स वेट टिल ही विल कम। उनका एक ही बात है, इंतजार करेंगे जब तक वो आएगा, जब तक वो आएगा। लेकिन जब जब कोई सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग हो जाए, हमेशा ध्यान रखना, जब जब किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन आ जाए, स्पेशली टाइम कंजंक्शन, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, कभी भी कोई कंजंक्शन आ जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाता, लेट्स वेट, इंतजार करते हैं, टिल ही कम, जब तक कि वो आएगा, जब तक कि वो आएगा। देखो यहां पर उसके आने तक हम उसका इंतजार करेंगे, लेकिन मैंने सेंटेंस किसमें बनाया, लेट्स वेट टिल ही कम्स। अब ये एग्जाम में आया, गलत करे आए बच्चे। क्यों गलत करे आए, क्योंकि उनको तो एक ही बात बताई गई थी कि ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, डेली आ जाए, ये सब यदि आ जाए सेंटेंस में दिख जाए तो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना देना। लेकिन भैया सीधी सी बात है, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो ध्यान से समझ लेना, हर समय चीजें इस तरीके से नहीं आती। एग्जामिनर जहां चाहे ना वहां अटका देगा आपको, फिर आप कहोगे ये तो मेरे सिलेबस में नहीं था। ऐसा मत कहना, सब कुछ सिलेबस में ही है, आउट ऑफ सिलेबस कभी कोई चीजें नहीं आती। वो बात अलग है कि आप अपनी अप्रोच को वहां तक पहुंचा ही नहीं पाते, तो आप यहां तक अप्रोच करोगे नहीं तो गलत तो होना ही होना। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आए, बच्चे घूमते चले जाते हैं, जैसे मॉडल्स में मैंने देखा है, पता ही नहीं पड़ता क्या क्या आएगा। कैसे पता नहीं चलेगा भाई, पता क्यों नहीं चलेगा, आप उसके कंसेप्ट में जाओ, पूरा डेप्थ में जाओ उसकी में, तब जाके पता चलेगा मॉडल कौन सा लगेगा इसमें। अब मॉडल में 3 मॉडल है, वो एक ही सेंटेंस में काम आ जाते हैं, लेकिन उसका माइन्यूट जो ऑब्जर्वेशन है, पहले ही कहा है मैंने, वो कौन करेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, समझो ना उसको, तब आप लगाओगे ढंग से, तब परफेक्शन आएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अर्थ करोगे, बोलोगे और ढंग से लिख पाओगे। तो देखिए जरा यहां पर आ गया। अब ये यहां पर क्या लगाया आपने, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में कम्स। अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको इस टॉपिक के बाद, तब आप देखना कितने सारे सेंटेंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं और कितने बच्चे गलत करके आए थे, कितने सही करके आए थे, उसका रेशो भी मैं निकाल के बताऊंगा कि कितने सेंटेंस सही होते हैं, कितने गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जरा, ये क्या हो गया, यहां पर कम का कम्स। अब बात ही आ रही है कि मैं क्यों बता रहा हूं इसको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस तो किसमें था, करेंगे, यानी कि फ्यूचर में, और मैंने टेंस कौन सा यूज कर दिया है, कम्स। और कम्स कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे समझ में, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे फ्यूचर पे यदि आना है तो फ्यूचर के लिए मैं आपके लिए क्या क्या लिखूंगा,
क्या लिखूंगा मैं इसके लिए? तो इंपॉर्टेंट नोट में मैं आपके लिए यहां पर लिखा देता हूं, उसको आप ध्यान से समझ लेना और नोट कर लेना एक बार। देखें जरा, देयर इज नो ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर। ग्रामर बिकॉज it may be expressed in many ways like present indefinite tense, present continuous tense, has to, have to, and must। ये लीजिए, इसको नोट कर लेना एक बार अपने पास, जिससे आपको ये पता पड़ जाए इसका क्या है। एक और लाइन इसके लिए लिख देता हूं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कलरलेस टेंस। यहां पर आगे फाइनल होती है इसकी, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल, उसको आप समझना जरा फ्यूचर के लिए। पहला द पीएम लिख देता हूं डायरेक्ट, एड्रेसेस द नेशन टुमारो। ठीक है, I am going to Agra tomorrow। ठीक है, और देखें थर्ड पे, you have to complete the work। ठीक है, और यहां तक ये। अब मस्ट की बात करें तो मस्ट तो मॉडल होता है, लेकिन फिर भी वो दे देता है, कंपल्सन शो कर देता है। जैसे आपने कहा योर फादर इज इल, योर फादर इज इल, यू मस्ट गो एंड सी हिम। जाना पड़ेगा तुम्हें और देखना, देख के आना पड़ेगा। तो आप क्या करें, जाना पड़ेगा, देख के आना पड़ेगा। मस्ट कंपल्सन, कंपल्सन हमेशा किसमें चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है। तो ये चीजें आपको क्या है, बेसिक से आपको इस तरीके से समझ लेनी है। इनको मैं यहां पर देख लें जरा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये आपका थर्ड वाला हो गया पॉइंट। ठीक है, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि आपको पता चल गया। तो मैं क्या कहूंगा, ये मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि टेंस इंग्लिश के अंदर 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अब आप एक बात बताइए, अब आप कहोगे, आपके मन में चल रहा होगा सर फ्यूचर क्यों नहीं होता। एक तो ये बात ध्यान रखना, एकेडमिक लेवल पर मेरी बात ध्यान से सुनना। एकेडमिक लेवल का मतलब होता है जब तक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10th हो, 11th हो, चाहे वो 12th हो, जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप जो फ्यूचर टेंस है उसको प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से व्यक्त मत करना, उससे एक्सप्रेस मत करना। क्योंकि एकेडमिक लेवल पर हमारे जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेडिशनली बात करते हैं हमसे, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को गलत कर देंगे। इसलिए आप बिल्कुल टू बी प्रैक्टिकल, जो बता रहा हूं मैं उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बिल और सेल भी लगाने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था फ्यूचर में कहाँ डाउट हो जाता है, क्योंकि बिल और सेल मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स हमेशा मूड और मैनर बताते हैं, वो टेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है फ्यूचर को लेकर। लेकिन आप 10th में हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, यदि जरूरत पड़ी तो आपको बिल और सेल का यूज आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपको नॉलेज के लिए ये सब बातें बताई हैं, जिससे आपको पता चलती रहे। ऐसा नहीं है कि आप ये सबको चैलेंज कर दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा टेंस 2 ही होते हैं, बुक्स में भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट। सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रेजेंट से फ्यूचर व्यक्त किया जा सकता है, प्रेजेंट से फ्यूचर व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। पास्ट से प्रेजेंट व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप फ्यूचर से प्रेजेंट और पास्ट एक्सप्रेस कर दोगे क्या? ये बता दो मुझे आप। एक फाइनल कंक्लूजन आपको दे रहा हूं एक लाइन में, क्या आप फ्यूचर से प्रेजेंट और पास्ट एक्सप्रेस कर दोगे?
आप कहोगे नहीं हो पाएगा और नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसलिए इस बात को आप समझ के चलें, इसका ये लॉजिक है। इसके पीछे कोई पूछे तो वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम आपका आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो वो टेंस है, पहला प्रेजेंट टेंस, उसको अब स्टार्ट कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखें जरा, इसको नोट कर लें ढंग से। तब तक देखो बेटा, यहाँ पर देखें आप जरा ध्यान से। अभी मैंने आपको बता दिया था पूरा, अब यहाँ पर एक मैंने चार्ट बना दिया है और इस चार्ट के थ्रू आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से आगे जो पूरे टेंसेस पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। देखो टेंस थे, टेंस में पहला कौन सा था? प्रेजेंट था, पास्ट था और फ्यूचर था, ये आपने देख लिया। अब देखिए प्रेजेंट में कौन कौन से आएंगे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे इसमें आएंगे, ऐसे इसमें आएंगे। तो ये इनमें क्या होगा, इनमें आपको पूरा, अब जैसे यहां पर तो मैंने लिख दिया, सिंपल है बिल्कुल। आप प्रेजेंट में कभी भी देखोगे तो देखो वही वाली बात आ गई। प्रेजेंट ये तो हो गया टाइम, ठीक है। टाइम कैसे पता चलेगा? है हूं ये आ जाएगा, जाता है, खाता पीता है, हाँ मतलब हमेशा पता पड़ेगा प्रेजेंट में। पास्ट में आओगे, जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, उठता था, बैठता था, खेलता था, थी, थे में चला जाएगा। खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, खेलने जाऊंगा, किताब पढ़ूंगा, घूमने जाऊंगा, मोबाइल खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, जो भी है ये आप जैसे बोलोगे तो ये किस में चला जाएगा? फ्यूचर में। तो ये अपने आप में एक बेसिक मतलब वो है, कंसेप्ट है कि हाँ ये आएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम किस में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप प्रेजेंट में चलोगे तो आप चार तरीके से प्रेजेंट में चलोगे। आप चार तरीके होंगे प्रेजेंट में चलने के। पहला तरीका कौन सा होगा? इंडेफिनिट, मैंने बता दिया आपको। प्रेजेंट का मतलब टाइम, इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा जब आप पढ़ोगे डेफिनेशन में कि अनिश्चितता, काम में अनिश्चितता मिलेगी आपको। कंटिन्यूअस में क्या होगा ये पता पड़ जाएगा आपको। ये इसकी मैंने फिलहाल ये लिख दी है, डू और डज। लेकिन जब इनमें भी आप, इनके अंदर भी इंडेफिनिट में भी आप क्या पढ़ोगे? इंडेफिनिट में भी किसमें आओगे आप? इसमें आइए आप जरा देखो, यहां से लेके आप देखें जरा, मैं इसमें मिसाल लगा रहा हूं। अब इंडेफिनिट से जाओगे तो किसमें आओगे आप? इसमें जाओगे। इसमें जाओगे तो चार ब्रांच आ जाएंगी इनकी, ठीक है। ऐसे इसमें आओगे, इसमें भी किसमें पहुंच जाओगे आप? इसमें कितनी ब्रांच हो जाएंगी? चार हो जाएंगी। इसमें आओगे चार, इसमें आओगे चार। तो हर तरीके से आप किसमें पहुंचते चले जाओगे? इसमें किसमें जाओगे आप? कितने प्रकार के सेंटेंस बन जाएंगे? देखो सिंपल बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तभी तो हम कहते हैं टेंस 12 होते हैं और 12 के कितने? चार चार आपके क्या हो गए? चार चार इनके सेंटेंस बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल पहुंचेंगे आपके 48। ये 48 इस टेंस के ब्रांचेज है, ब्रांचेज आपको पढ़नी पड़ेंगी 48। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब एक पैटर्न आप फॉलो कर लोगे, आगे के अपने आप फॉलो होते चले जाते हैं, वो इतनी दिक्कत नहीं करते, एक ही बार में आपको समझ में आता चला जाएगा। आप देख लिया मैंने मिसाल लगा दिया, ऐसे इसका भी ये जाएगा आगे, ऐसे इसके भी आगे चलते चले जाएंगे और इनकी ब्रांचेज आगे पहुंचती चली जाएंगी। ये बेसिक मैंने नॉलेज दे दी है कि इंडेफिनिट आएगा तो कहीं ना कहीं डू डज मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस आएगा तो इजारे मिलेगा, परफेक्ट है तो हैज मिलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज प्लस, इसमें और देखें जरा एक चीज रहेगी लिखने से, हैज प्लस बीन, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, हैज प्लस बीन लगाना है आपको इसमें, प्लस टाइम, ठीक है। तो ये आप सबको पढ़ने को मिलेगा। ये बेसिक मतलब आपको एक नॉलेज के लिए है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब लेके जाऊंगा पढ़ाने तो कम से कम नहीं तो 5, 7, 8 तरीके की आपको पहचान बताऊंगा कि हम कितने मोड में जाएं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके अंदर यूज करें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। कभी भी आप अखबार पढ़ेंगे, यदि आपको मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, यदि आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कोई मैच चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है ना। मानो वो प्रोग्राम चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, वहाँ से कोई लाइव टेलीकास्ट वहाँ से भेज रहा है किसी को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। खिलाड़ी खेल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, बॉल फेंक रही है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगा। और कई तरीके के ऐसे हुए जो कहते हैं जिसको कि यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो होता है। हमारे महानुभावों ने जो 500 साल पहले कोई बात कह दी उसको हम व्यक्त करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता चल जाएंगे, जिससे आपको अपनी 10th लेवल, कुछ 10th लेवल नहीं, 10th लेवल तो बहुत आसान है आपके लिए, वो तो आप यूँ कहोगे सर ये तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, ये तो हम वैसे ही कर देंगे। बात है आपके आगे सेंटेंस फ्रेम करने की, सेंटेंस को कैसे लिखना है मैं आपको लिख के बताऊंगा। कोई स्टोरी आपकी आएगी ना 10th की तो मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा मैं आपके सामने, रटाऊंगा नहीं आपको, चिंता मत करो आप, बिल्कुल आप खुद लिखोगे उसको। ऐसे ही यहाँ पर देख लें, परफेक्ट में हैज आ गया, यहाँ हैज प्लस बीन आ गया, प्लस टाइम आ गया। यहाँ पास्ट में आप देख लो थाती थे, इसका भी यही पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब बेसिक आपको यहाँ पर दे दी है हमने। इस हिसाब से आपके सामने चीजें आएंगी, लेकिन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मेंशन कर दी है कि सिंस का प्रयोग किया जाता है डेफिनेट टाइम के लिए, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि सिंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम इस वाले टेंस में होगा, इस वाले में होगा और इस वाले में होगा।
लेकिन रटे नहीं इसको। सिंस और फॉर दोनों ही प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन को हम हमेशा टाइम के लिए लगाते हैं, ना कि किसी टेंस के लिए। हाँ, ये हो सकता है ये टाइम आपको परफेक्ट में भी देखने को मिल जाए, तो परफेक्ट में भी आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप रट लें कि सिंस और फॉर का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लगाया जाएगा। ऐसा रटना मत बिल्कुल भी। मैं आपको इसका यूज सिंस का किसमें करवाऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करवाऊंगा। देखना कितना शानदार तरीके से यूज है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा दिमाग में रखें आप, देख लें पहले से ही कि पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी सिंस का यूज करें पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किस समय से। कोई यदि वाक्य आ रहा हो उसमें क्वेश्चन पुट अप करें किस समय से, जवाब मिल जाए तो क्या लगा दो? सिंस। जैसे मॉर्निंग, कब, किस समय से? सुबह से। किस समय से? शाम से। किससे, कब से, कितने सब, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? 27 जून। पॉइंट ऑफ टाइम मंडे 1947 2015। लेकिन कितने समय से? पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 सप्ताहों से, 5 वर्षों से। ये जब आ जाए आपका, तो आपको हमेशा फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका एक बेसिक चार्ट है जिसको आप बना लें, और इनके अलग अलग ये दे रखे हैं, इनकी ब्रांचेज हैं, हर उसके टॉपिक की, हर उसके टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूस हो, इनको अलग अलग तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और अच्छी तरीके से इनको समझें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में जाके मुझसे जरूर कोई भी क्वेरी आप करेंगे, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।